जय हिंद दोस्तों। हमारा ये शरीर चलता है विभिन्न पोषक तत्वों से मिलने वाले एनर्जी के कारण। अगर ऊर्जा ना मिले तो हमारा शरीर बिल्कुल काम नहीं करेगा। हमारे शरीर के जो 12 मुख्य तंत्र है वो सभी ऊर्जा पे ही चलते हैं और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन के थ्रू, भोजन के ऑक्सीकरण से। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं अगर उसका पाचन होगा ही नहीं तो हमें एनर्जी मिल ही नहीं सकती। साथ ही साथ वो पोषक तत्व जो हमारे शरीर को बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन जो हमारे बॉडी के मसल्स को बनाती है और उसकी मरम्मत करती है, विटामिन्स जो कि मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, और कुछ खास मिनरल्स जो कि ब्लड जैसी चीज़ों को बनाते हैं। अगर वो सारी चीज़ें हमें मिले ही नहीं तो हमारा शरीर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा और ये सब हमें भोजन के थ्रू प्राप्त होता है। केवल भोजन खाने से ही हमें पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, उस भोजन का पाचन होता है, जिसके बाद पेट में मौजूद ब्लड वेसल्स भोजन में मौजूद उन पोषक तत्वों को अवशोषित कर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देते हैं, तब भी हमें पोषक तत्व मिलते हैं। तो अगर आप ये अब तक नहीं जानते थे कि ये जो भोजन है वो पचता कैसे है, जो हम खाते हैं वो पचता कैसे है, तो इस वीडियो में हम उस अधूरी जानकारी को पूरी करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ये ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको भी मिलती रहे और आपसे रिलेटेड जितने भी सारे दोस्त हैं उनको भी ये नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त होती रहे। जैसे भी हम फूड को या कोई खाने को मुंह के अंदर डालते हैं तो उसी क्षण हमारे खाने में हमारा सलाइवा मिल जाता है और दांत भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों को और ज़्यादा तोड़ने का काम करता है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है क्योंकि खाना पचने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि भोजन को जितना ज़्यादा हो सके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। फिर इन टुकड़ों के ऊपर हमारे मुंह में ही मौजूद, जिसे वक्कल कैविटी बोला जाता है, उसके अंदर ही दांतों और जीभ के बीच में सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है, जिससे सलाइवा निकलता है। ये सलाइवा भोजन के साथ मिलके भोजन को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना देता है। सलाइवा में ऐसे केमिकल मिले होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद जैसे ये भोजन हमारे मुंह जीभ पर आता है, हमारे जीभ पे मौजूद टेस्ट बर्ड इसके स्वाद को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। उसके बाद ही ये स्मूथ फूड जो कि सलाइवा की वजह से हुआ है वो भोजन की नली से होते हुए, जिसे कि इसोफेगस कहते हैं, एक बैग की तरह स्ट्रक्चर जो कि स्टमक होता है, वहाँ पर जाता है। और जैसे ही भोजन स्टमक में जाता है वहाँ से प्रारंभ होता है भोजन का असली पाचन। बट खास बात तो ये है कि जब हमारा भोजन हमारे भोजन नली से होके पेट की तरफ जाता है तब ये एक खास प्रकार का मूवमेंट जिसे पेरिस्टालसिस कहते हैं, उस मूवमेंट के तहत हमारे पेट में जाता है, जिसमें होता यह है कि नली अपने आप को ही सिकुड़ती है और फैलाती है, जिसकी वजह से भोजन आसानी से पेट की तरफ चला जाता है। जैसे ही भोजन स्टमक में पहुंचता है, स्टमक इस फूड को अपने इनर लाइनिंग से निकलने वाले गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव फूड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस के साथ बिल्कुल मथ देता है, यानी कि इसे मिला देता है, जिसमें से मुख्यतः एंजाइम फूड में से प्रोटीन को अलग कर देते हैं। वहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ जो कि हमारे स्टमक से ही निकलता है और फूड में जाके मिल जाता है, वो हमारे स्टमक के दीवार को स्टमक से ही निकलने वाले एसिड से बचाता है ताकि स्टमक की दीवार डैमेज ना हो। स्टमक से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पेट में और फूड में दोनों में मौजूद कुछ हानिकारक बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर ही मर जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाते हैं। स्टमक से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जिसे छोटी आंत कहा जाता है। हमारा फूड जो कि पेट में ही मौजूद कई सारी डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है, उसके बाद इसमें मिले हुए मिक्स मटेरियल को काइन कहा जाता है और यह काइन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ने लगता है। इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 2 घंटे का समय लगता है, जो कि अलग अलग भोजन पर निर्भर करता है। जैसे ही ये भोजन स्टमक से छोटी आंत की तरफ बढ़ता है, इसमें और भी कई तरह का केमिकल रिएक्शन होने लगता है। हमारी छोटी आंत जो कि लगभग 7.5 मीटर तक लंबी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। छोटी आंत भी 3 भागों में बटा रहता है। सबसे ऊपर का भाग जिसे बोला जाता है डुओडेनम, उसके बाद इसका दूसरा भाग जिसे बोला जाता है जेजुनम, इसके बाद इसका आखिरी पार्ट जिसे बोलते हैं इलियम। जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है
तो वो सबसे पहले डुओडेनम में आता है, जो कि हमारी छोटी आंत का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें लीवर से आया हुआ बाइल जूस और पेंट्रियास से आए हुए पेंट्रियाटिक जूस फूड के साथ मिल जाते हैं। लीवर से आया हुआ बाइल जूस जो कि स्टमक से आया हुआ भोजन के साथ मिल जाता है, उसके वजह से भोजन में मौजूद फैट्स अपने छोटे छोटे फैटी एसिड्स के स्वरूप में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से इनके एब्जॉर्प्शन शरीर में आसान हो जाता है। वहीं पेंट्रियाज से निकलने वाले पेंट्रियाटिक जूस की वजह से कार्बोहाइड्रेट शुगर और ग्लूकोज में टूट जाते हैं और वही प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट जाते हैं। जब इन जूस की वजह से भोजन में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पोषक तत्व अपने छोटे छोटे स्वरूप में आ जाते हैं, तो इसके कारण से छोटी आंत से ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटी आंत के दूसरे हिस्से जेजुनम में पहुंचते ही छोटी आंत के दीवार पर मौजूद छोटी छोटी फिंगर स्ट्रक्चर, जिसे कि विली कहते हैं, उनमें मौजूद छोटी छोटी ब्लड कैपिलरी में इनका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है और ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जैसी चीज़ें अब ब्लड वेसल में जाके पूरे शरीर के विभिन्न अंगों में और बाकी के अंगों में पहुंचने लगते हैं। धीरे धीरे इनका पाचन होते ही ये छोटी आंत के तीसरे हिस्से इलियम में पहुंच जाते हैं, जहां पे इन भोजन में मौजूद मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, जहां से हड्डियों के लिए और खून जैसी चीज़ों को बनाने के लिए शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं। इतना सब होने के बाद भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ बढ़ जाता है, जहां पर हमारे शरीर के लिए पानी का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ ऐसे मिनरल्स जो कि छोटी आंत में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए थे, वो बड़ी आंत में से होके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। बड़ी आंत जिसकी लंबाई तकरीबन 1.5 मीटर तक होती है और ये छोटी आंत से आकार में चौड़ा भी होता है। जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाया होता है या फिर जो कि वेस्ट मटेरियल होता है, बड़ी आंत से होते हुए हमारे एनएस से होते हुए हमारे शरीर के बाहर निकल जाती है, जिससे कि फीकल मटेरियल कहा जाता है। इस तरह भोजन हमारे शरीर में इतनी कठिनाइयों के बाद पचकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो मैंने बहुत कोशिश की आपको साधारण भाषा में समझाने के लिए कि ये भोजन पचता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या क्या है और वो कौन कौन से अंग हैं जो भोजन के पाचन में सहयोग करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए और इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर अगले नॉलेजेबल वीडियो के साथ। जय हिंद।